कि गोरखपुरिया का जो मकान है वो अवैध तरीके से बना है, तो अगर ये सरकार के नॉलेज में जाएगी तो वो भी ध्वस्त हो जाएगा। नहीं है, किन्नरों के ऊपर भी मान्यता पूरा मिल चुका है। ये लोग केवल शरीर से थोड़ा सा उन लोगों का जो है मिस्टेक है, बाकी ऐसा नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि अब मैं भागते भागते थक चुकी हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं, मेरे बेटे परेशान हैं, इस तरह के वीडियो डाल रही करें। इधर वीडियो भी डाल रही हैं, अपने बच्चों को समझा रही, वीडियो में ही अपने बच्चों को समझा रही हैं कि बेटा आप ये मत करना, बेटा ये चीज़ें तो फ़ोन पर भी हो सकती है, हमें लगता है। नहीं, बातचीत हो रही होगी, वो जनता को बताने की कोशिश कर रही है। और रही बात है, पुलिस हर एविडेंस को देख रही, पुलिस हर चीज़ को देख रही है, लेकिन जिस दिन कवरेज हो जाएगा तो उस दिन अरेस्ट हो जाएगी। वो किसी जिसके घर में होंगी वो भी जो है मुसीबत में फंसेगा, क्योंकि वो बचाने वाला भी उतने ही अपराधी होता है। ये कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जो है कृत्य किया गया है। गाली गलौज, तोड़ फोड़, और मतलब काउंटर पे चढ़ने की हिम्मत नहीं होती है कि मतलब जो है सामने बिना पूछ करके, मतलब अगर हमारे सीनियर अधिकारी बैठे हैं तो उनसे अनुमति लेना पड़ता है कि सर हम बैठ सकते हैं। तो बताओ, उनके चेयर पे सरकारी मतलब काउंटर रखा, उस पर खड़े हो करके, और बाप रे बाप, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है इस चीज़ को लेकर के, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इस पे देखिए कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है। यूनिफॉर्म पे दाग लगी है किन्नरों द्वारा ले जा करके, तो ये लोग कहीं ना कहीं से ऐसे बचेंगे नहीं। अगर चार्जशीट जिस दिन दाखिल हो गई तो फिर उस दिन न्यायालय के चला जाएगा अंडर में, तो फिर जो अभी भी चांस है बचने का वो फिर नहीं बच पाएंगे। राधा राज भी इसी तरह से फरार है, वो भी वीडियो डाल रही है, कह रही है कि मुझे फंसाया गया है। उसकी माँ का इंटरव्यू आ रहा है कि मेरी बेटी 10 दिन से गोल है। तो आपकी बेटी कैसे 10 दिन से गोल है? आपकी बेटी आपका हर लोकेशन ले रही है, दे रही है, और फिर वीडियो पे वीडियो उसका आ रहा है। ये भी एक अपराध बन रहा है। आप क्या जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है? प्रशासन को काहे के लिए जो है गुमराह करने की कोशिश कर रही है? आपकी बिटिया जहाँ भी है वहाँ से वीडियो भेज रही है, पोस्ट कर रही है, तो हर चीज़ जो है शासन के नज़र में जा रहा है। तो ऐसा झूठ बोलिए मत आप लोग। और जो कह रहे हैं कि पुलिस ही फंसाई है, पुलिस बिल्कुल नहीं फंसाई है। उनके पास पूरा एविडेंस है, पूरे सबूत के साथ वो लोग अपना कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। और जितने भी यूट्यूबर हैं, हम उन लोगों को भी कह देना चाहते हैं कि बाबू तुम लोग थोड़ा सा सुधर करके काम करो। सोशल मीडिया पे किसी को गाली देना, किसी के बारे में गलत वर्ड बोलना, ये भी आप लोग के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राधा राज भी यही चीज़ कह रही थी कि किन्नर खुद से गए हुए थे, हम लोग भी वहाँ पे मौके पर पहुँचे थे, हम लोग किसी को उकसाया नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो उन लोगों, यही सब जा करके बोलो ना थाने पे, ये सब जाके बोलो ना। सारी वीडियो कई चैनलों पे अभी भी चल रहा है। ये लोग के चैनल से डिलीट मार दिया गया, लेकिन अभी सारे चैनलों पे चल रहा है। हाँ, सस के कह रही है मेरे हस्बैंड हैं, तो अनीसा जलवंशी है और उसके हस्बैंड है। गोरखपुरिया 2 मिनट का फ़र्क है केवल। ये लोग जैसे एंट्री करते हैं अंदर, तैसे वो पीछे पीछे जाती है, और जब दंगा हो रहा है तो उस समय खड़ी है काउंटर के पास में। हाथ जोड़ कर नजर नहीं आती नहीं है? नहीं नहीं, कहीं हाथ जोड़ करके नजर नहीं आती है। हल्ला झगड़ा बहुत तेजी से हो रहा है, उसी में नहीं हाथ कह रही थी कि मैं सबको समझाने का प्रयास कर रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं। माहौल बिगाड़ने के बाद जब जान गए हैं कि अब वहाँ पे उपद्रव हो रहे हैं, वो किन्नर लोग अपना होशो हवास खो दिए। क्या सबको पता नहीं है कि किन्नर क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं? जहाँ साधारण तरीके से काम होता है वहाँ भी ये लोग ऐसे करने लगते हैं, तो वो तो थाना था, ये सबको पता है। उन लोगों को ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर तुम लोग गए भी थे तो 1-2 लोग गए होते आराम से अपने एडवोकेट को लेकर के, बहुत सहनशीलता के साथ, और प्रेशर ना डालते प्रशासन के ऊपर। वो अपने आप से खुद बता देते, जबकि नवहली थाने से कोई लेना देना नहीं था। वो धनघटा के सीओ सर विवेचना कर रहे हैं, जो भी है वो उनके हाथ में चला गया है, तो इसमें थाने से कुछ नहीं था। लेकिन इसमें जो किन्नर उपद्रव किए हैं, किन्नरों पर कहीं एक्शन होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। किन्नरों के ऊपर भी मान्यता पूरा मिल चुका है। ये लोग केवल शरीर से थोड़ा सा उन लोगों का जो है मिस्टेक है, बाकी ऐसा नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में ये बात है तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी एक नया नियम लाने की ज़रूरत है। अब गोरखपुरिया बहू जी भागते भागते थक चुकी हैं, तो रो रही थी, तो आप भी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ में कई बार आपने बयान दिया है कि इस तरह से जो वीडियो बनाती हैं गंदे गंदे, लेकिन कहीं न कहीं आप भी पिघल रही हैं कि नहीं, देखिए हम लोग बहुत दयालु दिल के हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि दयालु दिल इसलिए, जब उस दिन मेरे बारे में इतना ऊट पटांग बातें बोल रही है कि तुम्हें लिपस्टिक नहीं मिल रहा, तुम्हारा पति ऐसे नहीं। अरे मेरे पति क्या है क्या नहीं है तुम्हें अच्छे तरीके से पता है। और आज वही अहंकार उनको इस मुसीबत में घेर कर करके लेके आया है।
और इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगी। वो खुद ही मेरी वीडियो देख करके वो खुद ही अपने माइंड में रीड करेगी कि किसी को चुनौती देना और किसी को जो है इस तरीके से बोलना, कहीं ना कहीं मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं अपने आप से जो बोलती हूँ वो बोलती नहीं हूँ। मेरे अंदर मेरी माँ दुर्गा बैठी हैं, उनका निवास है मेरे अंदर, और मैं उनको हर वक्त पूजती हूँ, और जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। जो भी जितने भी लोग मेरे बारे में गलत बोले हैं, कहीं ना कहीं उन्हें दंड मिल चुका है, ये एहसास कर लेंगे। जितने लोग भी मेरे बारे में कमेंट गलत तरीके से किए थे, उन्हें कहीं ना कहीं हमारी माँ विंध्यवासिनी उनको दे दी हैं। अब तो ये भी कह रही थी कि जो लोग हमारे वीडियो में सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, उनका मैं नोट डाउन करके लिख के रख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये तो बताने का प्रयास नहीं है, ये भी धमकी है। देखिए, ये भी अपने यूट्यूबरों को धमकी दे रही है। ये लोग सोचने की बात है। अभी तो तुम खुद ही अपने जो मुसीबत में फंसी हो। अब जैसे ये कोकिल द्वारा कह रहे थे गैंगस्टर लगाने की बात है, तो जब इस पे व्यूज वाली बात आ गई ना कि ये लोग थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के बहुत बड़ी बात बनाते हैं, तो जब इस पे कार्रवाई होगी तो आगे धाराएं बढ़ सकती हैं, और गैंगस्टर अगर लगेगा तो ये सरकारी संपत्ति जो है वो जब्त की जाएगी। और कहीं ना कहीं से मैं भी सुन रही हूँ कि गोरखपुरिया का जो मकान है वो अवैध तरीके से बना है, तो अगर ये सरकार के नॉलेज में जाएगी तो वो भी ध्वस्त हो जाएगा। अगर जांच होती है, अगर सच में इनका मकान अगर सच में अवैध निकलता है, राजस्व की टीम करती है, तो कहीं इनके भी मकान में बुलडोजर चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अगर कहीं हमारे पुलिसकर्मी के ऊपर कोई हमला हो गया होता, उसी दिन इन लोग का बेड़ा पार हो गया होता। ये जान ली, वो तो कहिए कि वो लोग अपनी धैर्य बचाते हुए भी वो लोग कुछ किए नहीं। हमारे जो भी प्रशासन की तरफ के लोग थे, मौली थाने के, वो लोग अपना हाथ ही जोड़ जोड़ करके किए थे। लेकिन अगर उस दिन वो लोग कुछ बीच बचाव किए होते या कुछ अपने तरफ से कुछ करने की कोशिश किए होते, तो वो लोग के ऊपर ये लोग हमला ज़्यादा से ज़्यादा कर दिए होते। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा उन लोगों की तरफ से नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और हम ये गोरखपुरिया के ससुर से हम कहना चाहते हैं कि देखिए, कहीं ना कहीं आप बुजुर्ग हैं, उसके ससुर हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं सबके जो भी हैं, मेरे भी पिता समान आप है। तो मैं आपसे अंकल जी बोल रही हूँ कि अपने बहू को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, और उनको न्यायालय उसमें थाने में ले जा करके उनका बयान दर्ज कराइए। नहीं तो जो अभी उस अपने ससुर के नाम से जानी जाती कि उनकी बहू है, ठीक है, तो जब 82-83 होगा तो उनके घर पे भी हमला हो सकता है, ये क्या नाम, नोटिस जा सकती है उनके ससुराल में भी, तो उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं 82-83 में लेकर के। लेकिन जो पति है गोरखपुरिया भाऊजी फरार हैं, फरार होकर के वीडियो बनाती हैं, यूट्यूब चैनल पे डालती हैं, और वही काम उनका पति जो है महादेव कर रहा है, घर में बैठ करके बेटियों के साथ वीडियो बना रहा है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है। मतलब वो भी आज करीबन हो गया है 4-5-6 दिन से ऊपर, तो कहीं ना कहीं बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है अगर पुलिस अपने हिसाब से पकड़ पाई तो। अगर ये लोग अपने आप से नहीं गए हैं। राधा राज से भी मैं कह रही हूँ, गोलू तो अरेस्ट हो ही चुका है। निशा जलवंशी से भी मैं यही कहूँगी कि अब आप लोग जा करके अपना बयान दर्ज कराइए, उल्लंघन मत करिए। निशा जलवंशी भी गई थी, वीडियो में रो रही थी, कह रही थी मैं भी अचानक से पहुंची हूं, मुझे भी कुछ पता नहीं था। कि कोई अचानक से नहीं गया है। वीडियो जब अपलोड हुआ है, जब लाइव चल रहा था, तो उस समय बहुत सब लोग आराम से बहुत बिंदास होकर के वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से पूरा मकसद ही था क्या, वीडियो बनाना, हंगामा करके वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पर अपलोड करना। हाँ, हंगामा करेंगे तो वो लोग डर जाएंगे, प्रशासन लोग डर जाएंगे, तब वो लोग जो है गिरफ्तार करेंगे। तुम लोग के कहने से पुलिस नहीं ऐसे गिरफ्तार कर लेगी, उसका नियम है, कानून है, वो तो खुद ही पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही होगी। अगर नाम उन लोगों का होगा FIR में, उसका अर्जुन का और राहुल का और राधिका का, तो वो लोग को पुलिस अपने हिसाब से वो अरेस्टिंग करेगी। तुम लोग के कहने से नहीं, कि मतलब इसमें किसी का पावर नहीं है कि कोई किसी के ऊपर शासन के ऊपर दबाव डाल सके। अच्छे अच्छे विधायक मंत्री नहीं डाल पा रहे, तुम लोग यूट्यूबर होकर के इतना गलत कार्य कर चुके हो, तो इसलिए कहीं ना कहीं बहुत गलत किया इन लोगों ने। तो देख सकते हैं किस तरह से पुलिस जो है लगातार गोरखपुरिया भौजी और राधा राज को और 8 अज्ञात यूट्यूबरों को खोज रही है। फिलहाल उसमें से एक आरोपी गोलू राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।